मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इबादत। अभी हमें सबसे ज़्यादा इबादत करनी है और इस लिस्ट के हिसाब से मुझे इबादत करनी है। तो अच्छी चीज़ों को खुद के अंदर डेवलप करने के लिए कर सकते हैं इस रमज़ान में। आधे से ज़्यादा टाइम तो उसी में निकल जाता है कि हमें आज क्या पकाना। और ये सारी चीज़ें मैं खुद अपनी लाइफ में करती हूँ। अगर आप एक बड़ी फैमिली में हो तो डेफिनेटली वहाँ पे लोग भी ज़्यादा होते हैं तो क्वांटिटी भी ज़्यादा बनती है, लेकिन आपका काम भी इजी हो जाता है क्योंकि आप सारे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं अपने काम को। बट लेकिन अगर आप मेरी तरह अकेले रहते हो तो इट्स लिटिल बिट टफ कि आपको सारी प्रिपरेशन भी करनी है, इबादत भी करनी है, खुद की केयर भी करनी है। इस वीडियो में शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेंगी। इस रमज़ान आपके शेड्यूल को आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करती हूँ। और इस मंथ इंशाल्लाह मैं रमज़ान के रिलेटेड आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लाती रहूँगी। तो मेक श्योर कि आप लोग मुझे आपकी दुआओं में याद रखें और आप आपकी दुआओं में मुझे याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो लेट्स बिगिन। जो मेरा टिप नंबर 1 है वो ये है कि आप आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं लाइक आपकी ग्रॉसरी, आप उसको पहले से प्रिजर्व करके रख लें, यानी कि एटलीस्ट 8 दिन का आप ऐसे करें। और मोस्टली मुस्लिम फैमिली में या मैं भी ये चीज़ करती हूँ कि ग्रॉसरी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर में ला के रख देते हैं ताकि हमें ऑन टाइम पे भागम दौड़ी करने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके नियर बाय में मार्केट है, आप सोच रहे हो कि मैं डेली आके फ्रेश लेके आऊँगी, तो उससे होगा ये आपका टाइम कंज्यूमिंग जाएगा, आप रोज़े की हालत में रहोगे, थक जाओगे। और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो रही है तो आपको प्यास भी ज़्यादा लगेंगी बिकॉज आप बार बार बाहर आओगे तो ऑब्वियसली आपको स्वेट होगा, प्यास लगने लगेगी। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप पहले ही सारी चीज़ों को अपने पास रख लें, एक लिस्ट प्रिपेयर करके आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और आप मार्केट से जाके वो सारी चीज़ों को ला कर स्टोर कर लें ताकि आपको रमज़ान सुकून भरा, इबादत से भरा और खाते पीते अच्छे से गुजरे। नंबर 2 है जो ये आई थिंक हर सेकंड फैमिली में होता होगा कि फूड के रिलेटेड हमें ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। आधे से ज़्यादा टाइम तो उसी में निकल जाता है कि हमें आज क्या पकाना है और कैसे बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है, लॉट्स ऑफ थिंग। तो आप एक प्लान कर सकते हो, जैसे कि आप इवनिंग में बैठे हो, अभी जैसे आप बैठे हो तो आप कल के लिए अभी से प्लान कर लो कि आप सहरी के लिए क्या बनाओगे, आपको इफ्तार में क्या चीज़ चाहिए, आपका जो डिनर होगा वो और नेक्स्ट डे की सहरी। आप जब प्रिपरेशन करोगे, आप जब नोट डाउन करोगे, आप एक प्लान बनाओगे तो आपके माइंड में सेट रहेगा कि हाँ बाबा ये चीज़ें मेरे घर में अवेलेबल है और मुझे ये सारी चीज़ें बनानी है, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा, क्लियरिफिकेशन रहेगा और आपका टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। जब आपको एक क्लियरली आइडिया होगा तो आप उस चीज़ पे फटाफट वर्क करने लगोगे। जैसे कि अगर आपको कुछ दाल वगैरह को सो करना है तो आप रात में ही करके रख लोगे, कुछ काटना है, आपको पता है कि मुझे ये चीज़ बनाने के लिए ये सारी चीज़ें लगेंगी तो आप फटाफट उसको रेडी करके रख सकते हो सिर्फ प्रिपरेशन के लिए। वरना क्या होगा, आपको ऑन टाइम पे भागम दौड़ी करनी पड़ेगी, अरे मुझे ये भी सो करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। तो बेस्ट थिंग कि आप एक दिन पहले प्लान करो। जैसे अगर समझो रमज़ान अब चांद रात है तो चांद रात के दिन बैठ के आप कल की प्लानिंग कर लो। फर्स्ट रोज़ा जब होगा आपका तो आप जब इफ्तारी करोगे उसके बाद तो रिलैक्स करना ही है। 10 से 15 मिनट का टाइम निकाले और लिस्ट बना ले कि भाई मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं, मुझे सहरी, इफ्तारी और कल के डिनर के लिए ये प्रिपरेशन करनी है। और अगर तो इससे होगा ये कि आपको आपकी इबादत के लिए भी टाइम मिल जाएगा, आपको आपकी फूड प्रिपरेशन करने के लिए भी कम से कम टाइम लगेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इबादत।
अभी हमें पता है कि हमें रमजान में इबादत करनी है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि हम एक ही चीज को करते रहते हैं, या तो कुरान शरीफ पढ़ रहे या तो दरूद शरीफ पढ़ रहे ऐसे। तो आप क्या करो, आप एक लिस्ट बनाओ कि मैं फजर के बाद में ये पढ़ने वाली हूँ। जैसे कि मेरा होता है कि मैं फजर के बाद कुरान शरीफ की तिलावत करती हूँ, जोहर के बाद आप कुछ और पढ़ने के लिए रखें, असर में कुछ और रखें, मगरिब में कुछ और, ईशा में कुछ और। तो उससे होगा ये कि आपकी एक लिस्ट प्रिपेयर होंगी जो आपके माइंड के सामने होंगी कि भाई रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करनी है और इस लिस्ट के हिसाब से मुझे इबादत करनी है। सकते हो कि हर नमाज के बाद आप अपनी कज़ाए उम्री अदा कर सकते हो। जैसे कि आप फजर पढ़ रहे हो तो आप 2 रकात एक्स्ट्रा कज़ाए उम्री पढ़ लो, जोहर के बाद 4 रकात पढ़ लो। तो इससे होगा ये कि अगर आपकी कोई कज़ाए उम्री बाकी होंगी तो वो भी कम होती जाएंगी, आपको इबादत का सवाब भी मिलेगा और आप ज्यादा से ज्यादा इबादत कर पाओगे रमजान में। रमजान बहुत ही अच्छा सोर्स होता है कि अगर आप कोई न्यू चीज को खुद के अंदर लाना चाहो, लाइक कुछ भी हो सकता है वो, जैसे कि आपको मुझे राइटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है बट मैं कर नहीं पाती बिकॉज ये हैबिट में नहीं है। बट 30 दिन रमज़ान की जिसमें हम इबादत करते हैं और कहते हैं कि ऐसे 21 डेज अगर हम कोई चीज़ को करते रहे तो वो हमारी हैबिट में आ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए कि हम न्यू चीज़ को, अच्छी चीज़ों को खुद के अंदर डेवलप करने के लिए कर सकते हैं इस रमज़ान में। जैसे कि मुझे राइटिंग करने का बड़ा शौक है बट मैं नहीं कर पाती बिकॉज मेरी हैबिट में नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, मैं जब अपना नोट डाउन करने बैठूंगी कि मैं कल के लिए क्या फूड प्रिपरेशन करूँ, तो उसी टाइम पे मैं कुछ राइटिंग कर लूँगी। जैसे कि मुझे आज के दिन में कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और कौन सी चीज़ें मैं कल के लिए चाहती हूँ, इससे मेरी राइटिंग की हैबिट भी बढ़ेंगी। और राइटिंग हैबिट में बहुत ज़्यादा पावर होता है। आपने ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स की यूट्यूब देखे होंगे जिससे बताया जाता है कि राइटिंग से आप बहुत सारी चीज़ों को इजीली कर लेते हो, आप मेंटली प्रिपेयर होते हो कि आपको क्या करना है। तो अगर मुझे इस टाइम पे अगर मौका मिलेगा तो मैं राइटिंग की हैबिट को ज़रूर अपनी अंदर डेवलप करना चाहूँगी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो आप योगा के लिए कर सकते हो कि आप एटलीस्ट 10 मिनट मॉर्निंग में निकाल कर आप योगा कर लो, या अगर आप चाहो तो मेडिटेशन कर लो, या अगर आप कोई दूसरी हैबिट को लेना चाहते हो अपने अंदर आपकी हिसाब से तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। तो रमज़ान और हर तरह से ये आपके लिए बेनिफिट ही लेकर आएगा। अच्छा, मैंने अक्सर ये चीज़ खुद भी नोटिस की और सुना भी है कि रमज़ान में अक्सर हमारा वेट इंक्रीज हो जाता है। अब होता ये कि भले हमको ऐसा लगता है कि हम दिन भर भूखे, बट इफ्तार में ऐसे जमकर खाते हैं, और वो तो छोड़ो, इफ्तार बाद में हमको डिनर भी करना है, दूसरे दिन सहरी भी हम ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हमें दिन भर भूखा रहना है। उसमें होता ये है कि हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है। ट्राई करें कि हेल्दी खाए, जैसे कि मैंने अपने लिए ना कैलॉग्स मंगा के रखा है, तो डिनर या मॉर्निंग का जो मेरा सहरी रहेगा मैं अपने हिसाब से उसको चेंजेस करके एट द टाइम मैं करूँगी कि मैं कैलॉग्स लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लूँ, कुछ सैलेड, सब्जी, रोटी ऐसा खाओ। और मैं ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना ऑयली फूड को, फ्राई फूड को और जंक फूड को अवॉइड करूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे हिम्मत और ताकत दोनों दे ये करने के लिए। तो मैं ये करूँगी कि इंशाअल्लाह मैं अच्छी हैबिट यानी अच्छा ईट, जो क्लीन ईट होता है, मैं वो खाने की कोशिश करूँगी। मैं वेजीज वगैरह को ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खाऊँ और रमज़ान में हेल्दी, फ्रेश, ग्लोइंग स्किन के साथ रहूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ों के बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट कि हम हमारे स्किन केयर, सेल्फ केयर कैसा करें। अब दिन भर तो हमारी इबादत में गुजर जाता है, उसके बाद हमारा फूड, और जो जिनके बच्चे वगैरह होते हैं तो भाई उनको तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ऐसे में होता ये कि हम हमारे सेल्फ केयर छोड़ देते हैं या फिर हमारे स्किन केयर करना छोड़ देते हैं। मैं आपको एक टाइम बताऊंगी जहाँ आपको सिर्फ 10 मिनट निकालना है आपके स्किन केयर करने के लिए। आप जो भी स्किन केयर करो, आप स्क्रब कर लो, आप मास्क लगा लो, आप फेस वॉश कर लो, आपको जो करना है करो, लेकिन दिन के 10 मिनट निकालो। बिकॉज इस्लाम भी ये कहता है कि आप खुद की पर ध्यान रखें। अगर हम इबादत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेहार रहे, हम खुद की केयर कर सकते हैं आफ्टर तरावी। जब आपकी तरावी कंप्लीट हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा नींद में होते हो, आई नो कि आप बस बिस्तर में पड़े और सो जाए, ऐसी हालत हो जाती है। तो आप 10 मिनट से निकालो, एक अच्छा सा क्लींजिंग कर लो, उस टाइम में मास्क लगा लो, या फिर एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर टोनर करके आप सो जाओ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करनी, थोड़ा सा 10 मिनट का आप स्किन केयर कर लो। ये प्रिपेयर करना हो तो आप नेक्स्ट डे कर ले। आप हर दिन सेम चीज़ें ना रखें, आप डेली एक एक चीज़ें करते रहे। जैसे कि आज आपने स्किन केयर कर लिया, फिर आप बॉडी केयर कर लो, उसके अलावा हेयर केयर कर लो। इससे होगा ये कि आप अपनी सेल्फ केयर भी कर पाओगे, आपको आपका टाइम भी मिल जाएगा, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, आपका सोल भी हेल्दी रहेगा।
ये थे मेरे 6 टिप्स जो मैं खुद अपनी लाइफ में रमज़ान में करना पसंद करती हूँ। होप सो ये आप लोग को भी हेल्प करेगा। और इस रमज़ान जो शिकायतें होती हैं कि हमें इसके लिए टाइम नहीं मिला, हमें उसके लिए टाइम नहीं मिला, तो इंशाल्लाह वो चीज़ें नहीं होंगी ये वीडियो देखने के बाद। होप सो मैं दुआ कर सकती हूँ और उम्मीद कर सकती हूँ। तो इस रमज़ान में, रमज़ान से भरे हुए आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी। सो मेरे साथ बने रहें, दुआओं में याद रखें, खूब इबादत करें और मिलते हैं फिर अपनी रूटीन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।